हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम लर्निंग को डिस्कस करने वाले हैं। लर्निंग, एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम जो लर्निंग है यानी कि जो अधिगम है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए अपने सेशन में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का सेशन लिया है। तो सबसे पहले उस व्यूअर्स को हम थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने लर्निंग टॉपिक को पढ़ाने के लिए कहा है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं कि अधिगम क्या है। तो गाइस, यहाँ अधिगम और सीखना ये दो वर्ड हैं, दो टर्म है। सीखना मीन्स ये होता है कि अगर हम किन्हीं भी परिस्थिति को या किन्हीं भी शब्द को या किन्हीं भी कॉन्सेप्ट को हम केवल सीखते हैं यानी कि उसके बारे में केवल हम नॉलेज गेन करते हैं तो वो सीखना है। बट अगर हम मनोविज्ञान के लैंग्वेज में अधिगम अगर यूज करते हैं, अधिगम वर्ड, तो इसका मीन्स ये होता है कि अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसका नॉलेज गेन करते हैं और फिर नॉलेज गेन करने के बाद हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। यानी कि हम उस जो हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं या नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो नॉलेज को गेन करने के बाद हम अपने बिहेवियर में जो चेंजेस ला रहे हैं यानी कि जो हम अच्छे से सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं वो अधिगम है। तो इस तरीके से हम अधिगम और सीखना ये दो टर्म को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फिर गाइस चलिए शुरू करते हैं, लर्निंग है क्या। गाइस, ये भी जो लर्निंग है ये BLED सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है। गाइस, फर्स्ट पेपर का नाम है डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है यानी कि मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत ये टॉपिक है लर्निंग यानी कि सीखना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक अधिगमशील प्राणी है। जो मनुष्य है वो अधिगमशील प्राणी है क्योंकि जो अधिगम की प्रोसेस है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगमशील प्राणी यानी कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब तक, यानी कि जब वो जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वो मर जाता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे औपचारिक रूप से चाहे अनौपचारिक रूप से। अधिगम प्रक्रिया उसके जन्म से ही नहीं बल्कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। जो लर्निंग प्रोसेस है वो बर्थ से ही नहीं बल्कि बर्थ से पहले यानी कि जब वो माँ के अपने गर्भ में आता है तब से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है महाभारत। महाभारत के युद्ध से आप सभी लोग परिचित होंगे। अगर देखे जो एपिसोड आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आपने बड़ों से सुने ही होंगे महाभारत के युद्ध के बारे में या महाभारत के एपिसोड के बारे में। महाभारत की जो कथा है तो उसमें वीर अभिमन्यु के नाम से आप सभी परिचित होंगे। इन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि जब जो अभिमन्यु हैं अपने माँ के गर्भ में थे तब अर्जुन और उनकी माँ से जब बात हो रही थी चक्रव्यूह के बारे में तभी वो अपने माँ के गर्भ में ही था, तब से वो सीख लिया था। और फिर जब महाभारत का युद्ध होता है तो वह उसका यूज़ भी करता है। यह अधिगम का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अधिगम का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं। कई मनोवैज्ञानिक इसका विरोध भी करते हैं, बट ऐसा जैसे कि अपवाद स्वरूप कुछ हो भी सकता है। बट अभी महाभारत के जो युद्ध से हमें पता चला है उसका मीन्स यही है कि जो बच्चे हैं वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ कर देते हैं सीखना। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। प्रारंभ में शिशु बिल्कुल असहाय और प्राश्रित होता है। प्रारंभ में जो शिशु होता है वो पूरी तरीके से अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है, किंतु धीरे धीरे वह अपने को वातावरण के अनुकूल समायोजित करने का प्रयत्न करता है। यानी जब वह बड़ा धीरे धीरे उसका ग्रोथ होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, तो वह जब समाज के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित करने लगता है। इस समायोजन में जिस क्रिया से वह अनुभव से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करता है उसे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रमुख अध्ययन विषय है। पहले अधिगम के लिए सीखना शब्द का प्रयोग होता था। तो गाइस, जो सीखना है अधिगम, ये दो टर्म आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि सीखना वो है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति को अगर नॉलेज लेते हैं, किसी भी वर्ड्स को या किसी भी कॉन्सेप्ट का अगर हम केवल नॉलेज गेन करते हैं तो सीखना है, तो हम सीखते हैं। अधिगम यानी कि उसको सीख कर अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, तो वो अधिगम है। फिर गाइस हम देखते हैं अधिगम का स्वरूप यानी नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात
प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वह अपनी परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने के लिए ही करता है या होती है। यानी जो व्यक्ति है या जो बालक है, जो भी वो क्रिया करता है तो वो अपनी परिस्थिति में समायोजन करने के लिए ही करता है, तो वो अधिगम के माध्यम से ही करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है। यानी जो मानव व्यवहार है, जब वो एक्सपीरियंस को गेन करता है, नए नए चीज़ों को के बारे में उसकी जानकारी होती है, तो वैसे उसी के हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और परिमार्जन करता है, यानी कि शुद्धिकरण करता है अपने व्यवहारों को, अपने व्यवहार में। यानी कि अनुभव के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आता है, परिमार्जन यानी कि शुद्धिकरण आता है। अधिगम की प्रक्रिया में दो तत्व निहित हैं, परिपक्वता और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। तो दो तत्व जो हैं वो निहित हैं अधिगम की प्रोसेस में। फर्स्ट है परिपक्वता और सेकंड है पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि अगर आप लगभग पूर्ण विकास आपका अगर हो गया है, आप चीज़ों के बारे में अच्छे से अवेयर हैं या सब आपका विकास लगभग पूर्ण हो चुका है, तो आप परिपक्व कहे जाएंगे। और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, यानी कि जो आपका प्री एक्सपीरियंस है उससे लाभ उठाने की योग्यता। यानी अगर कुछ गलत किए हैं तो उससे आप अनुभव लेते हैं, उससे सीखते हैं कुछ, फिर भविष्य में आप उसका लाभ उठाते हैं, यानी कि उस प्रकार के कार्यों को नहीं करते हैं जिनसे आपको नुकसान होने वाला है। उदाहरण, यदि बालक के सामने एक जलती अंगीठी रखी है तो वह उसे जिज्ञासावश छूता है, यानी वो देखना चाहता है कि अंगीठी है क्या, उसके बारे में उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत होती है, तो इसके कारण वो उसको टच करता है और छूते ही उसका हाथ जल जाता है, बर्न हो जाता है उसका हाथ। इसलिए वह अपने हाथ को तेजी से हटा लेता है और फिर कभी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया कि आग उसे जला देगी। तो गाइस, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर वो बच्चा अंगीठी के पास जाता है, खुद से ही वो उसको टच करता है, फिर उसके बाद जल जाता है, तो उसको अपने आप से ही एक्सपीरियंस हो जाता है कि इससे अगर हम इसको टच करेंगे तो जल जाएंगे। तो उसके मन में ये धारणा बन जाती है, वो सामान्यीकृत कर लेता है कि फ्यूचर में अब ऐसा नहीं छूना है, नहीं तो हम जल जाएंगे, तो वो अपने आप से ही आ जाता है। तो कई प्रकृतिवादी जो हैं इसको मानते भी हैं और कई मनोवैज्ञानिक भी हैं जो इसका विरोध भी करते हैं कि बालक अगर बहुत ज़्यादा बड़ा अगर रिस्क को वाला कोई कार्य कर रहा है तो आप अगर उसको करने देंगे, तो अगर जैसे कि है इनारा है, कुआं जो गांव में आप लोग देखते हैं, वेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो पानी जिसमें रहता है बहुत गहरा रहता है, अगर बालक वहां जा रहा है तो उसको अगर हम स्वयं सीखने से उसको वहां छोड़ देंगे, तब तो वो अगर कुएं में जाएगा तो गिर जाएगा, तो उसको ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें बालक का केयर करना चाहिए और वहाँ हम बालक को रोक सकते हैं। ऐसे हम उसे स्वयं अनुभव के लिए नहीं भेज सकते। स्वयं अनुभव का मीन्स यही है कि अगर छोटी मोटी कोई चीज़ है, जैसे कि अंगीठी को टच करना या कोई बल्ब है उसको टूटने से बचाने के लिए, या कोई डिब्बा है तो उसको टच ना करने के लिए, या भारी वस्तु है उसको छूने के लिए ना छूने के लिए, तो इन सब से हम उसको बालक को मतलब तैयार कर सकते हैं, या बालक को हम छोड़ सकते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कि वह अपने आप से उससे सीख सकता है। अगर भारी डब्बा है तो वो जाएगा उठाने, नहीं उठा पाएगा तो उससे सीखेगा कि हम भारी वस्तु भी नहीं उठा सकते। तो हम इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे कार्य के लिए, खुद सीखने के लिए उसको तैयार भेज सकते हैं, बट बड़े कार्यों के लिए, रिस्की कार्यों के लिए नहीं कर सकते ऐसा। इस प्रकार अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम ही शिक्षा किस प्रकार से है, जैसे कि अगर हम अधिगम यानी कि सीखना, अगर हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो सीखना ही शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस तरीके से अधिगम का अर्थ शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। जैसे कि जो अधिगम है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, और शिक्षा भी सीखना है, तो सीखना भी हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता मैच्योरिटी की ओर बढ़ता हुआ, अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है। जैसे कि ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने, ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है, इन्होंने इस चीज़ के प्रति अपना मत दिया है कि व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है,
यानी बिहेवियर में जो परिवर्तन किया जाता है वो हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा करते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस का रिजल्ट है जिसके कारण हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है। यानी अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आता है तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से वो उसका समाधान करेगा, वो भिन्न भिन्न तरीके से उसका समाधान करेगा। यही सब अधिगम है कि वो नया नया चीज़ सीखता रहता है और सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इंग्लिश में अगर हम डिफिनीशन इसका देखते हैं तो आपको गाइस जिस भी लैंग्वेज में सुटेबल लगे आप डिफिनीशन को याद रख सकते हैं। एनी चेंज ऑफ बिहेवियर विच इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच केसेस पीपल टू फेस लेटर सिचुएशन डिफरेंटली मे बी कॉल्ड लर्निंग। अधिगम के स्वरूप एवं अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। अब गाइज हम अधिगम की परिभाषा यानी डिफिनीशंस ऑफ लर्निंग देखेंगे। तो गाइस कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना मत अलग अलग दिया है लर्निंग के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मॉर्गन और गिलीलैंड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनका मत क्या है, ये लर्निंग के बारे में अपना थॉट किस प्रकार से रखते हैं। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्गन तथा गिलीलैंड ने क्या कहा है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप यानी जो एक्सपीरियंस है उसके रिजल्ट के फलस्वरूप प्राणी यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जीव है यानी जो बालक है कि व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। यानी कि अनुभव हर एक प्राणी में रहता है और अनुभव के द्वारा ही जो व्यक्ति होता है वो अधिगम करता है। कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। यानी कि गाइस जो परिमार्जन है ये प्राणी यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है जो सीख रहा है उसमें कुछ ना कुछ समय तक धारण वो किया रहता है। अगर इंग्लिश में हम इनकी डिफिनीशन देखते हैं कि लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस विच इज रिटेन्ड फॉर एट लीस्ट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कुछ ना कुछ समय के लिए उसमें धारण किया रहता है। ये मॉर्गन और गिलीलैंड के अकॉर्डिंग था। फिर गाइस उसके बाद हम गेट्स व अन्य के नाम का हम देखते हैं कि इन्होंने इसके बारे में क्या अपना मत दिया है, क्या सुझाव दिया है। इन्होंने कहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन 3 तरीके से हो सकता है, लर्निंग के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। इनके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, यही अधिगम है। गेट्स व अन्य ने कहा है कि अधिगम के माध्यम से और एक्सपीरियंस के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से व्यवहार में जो चेंजेस आता है वही इन्होंने अपना मत दिया है कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन यानी कि जो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है। फिर वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यानी कि जो नवीन ज्ञान है यानी जो न्यू नॉलेज है और न्यू रिस्पॉन्सेस को प्राप्त करने की गेन करने की जो प्रोसेस है वही अधिगम है, लर्निंग है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। फिर गाइज हम स्किनर जो कि बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं इनका देखते हैं डिफिनीशन। इन्होंने क्या कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, PBA। PBA हम इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसके हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं PBA। हम 3-4 बार कहेंगे तो ये टर्म हमें याद हो जाएगा। तो P से प्रोग्रेसिव और B से बिहेवियर और A से एडॉप्शन। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ PBA, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ PBA यानी कि प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। ये स्किनर के अकॉर्डिंग था। फिर गाइस उसके बाद है क्रॉनबैक के अकॉर्डिंग। तो गाइस जैसा कि ये नहीं कंपलसरी है कि जितना भी आपको इसमें डिफिनीशन दिया गया है जितने मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग आप एग्जाम के टाइम इतना सारे लिखें। आपको गाइस जितना याद आ रहा है तो मैक्सिमम आप 3 या
4 लिख सकते हैं, इतना सफिशिएंट है। तो गाइज एक बार देख लेते हैं कि क्रॉनबैक ने क्या कहा है। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, यानी कि अधिगम जो है अनुभव के परिणाम स्वरूप यानी कि एक्सपीरियंस के जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, वही अधिगम है। लर्निंग इज शोन बाय चेंजेस इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये क्रॉनबैक के अकॉर्डिंग था। फिर गाइस क्रो एंड क्रो का देखते हैं। अधिगम आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यानी कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। हैबिट यानी कि आदत, नॉलेज यानी कि ज्ञान, आवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, आवृत्तियों आदतों, ज्ञान, आवृत्तियों का जो हम अर्जन करते हैं वही अधिगम है। फिर गाइस उसके बाद थॉर्नडाइक। तो गाइस थॉर्नडाइक ने कहा है कि अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना है, यानी जो उपयुक्त रिस्पॉन्स है उसका हम सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद उत्तेजना से, स्टिमुलस से उसको ऐड करें, यही अधिगम है। लर्निंग इज सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विद द स्टिमुलस, यानी कि उत्तेजना से जोड़ना। चयन पहले हम उसके जो उपयुक्त रिस्पॉन्स है उसका हम पहले सिलेक्ट करें उसको, फिर उसके बाद हम उसको स्टिमुलस से ऐड कर दें, तो यही थॉर्नडाइक ने के अकॉर्डिंग लर्निंग है। फिर गाइस उसके बाद कुप्पुस्वामी है, ये लास्ट डिफिनीशन है, इनका हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक परिस्थिति में उसके अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, जो कुछ अंश तक स्थिरोन्मुख रहता है तथा जीव के समान व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है। इंग्लिश में देख लेंगे। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शंस इन अ सिचुएशंस एक्वायर्स अ न्यू मोड ऑफ बिहेवियर विच टेंड to persist and affect the general behavior pattern of the organism to some degree। यानी गाइस कुप्पुस्वामी ने कहा है कि अधिगम एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके द्वारा जो जीव है एक सिचुएशन में उसके अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो इंटरेक्शन है उसके रिजल्ट के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, यानी कि वो अपने इंटरेक्शन के माध्यम से जो व्यवहार को यानी बिहेवियर को वो गेन करता है, उसका नया प्रतिरूप यानी गेन करता है, जो कुछ अंश तक स्थिरोन्मुख रहता है तथा जीव के समान व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, यानी कि जो हम इंटरेक्शन करते हैं उसके माध्यम से भी हमारे व्यवहार प्रभावित होते हैं, हमारे जो समान व्यवहार हैं वो प्रतिमान को प्रभावित करते हैं। ये कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग लर्निंग हो गया। तो गाइस जैसे कि अभी तक हमने जो भी डिफिनीशंस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये निष्कर्ष के रूप में बोल सकते हैं, या उससे यही बात स्पष्ट होती है कि फर्स्ट है अधिगम की क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे आग से जल जाने पर बालक फिर उसके पास नहीं जाता है, यानी अधिगम के द्वारा जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप में जैसे अभी इसमें दिया गया था कि अंगीठी के पास जब बच्चा गया था उसको टच किया था तो वो जल गया था, फिर उससे उसको आभास हो गया था कि अब हमें अंगीठी के पास नहीं जाना है क्योंकि हम जल सकते हैं उससे। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो व्यवहार परिवर्तन का हम इससे याद रख सकते हैं। तो जो अंगीठी से रिलेट है, अगर हम चीज़ों को रिलेट करके याद रखते हैं तो हमें याद रहता है और आसानी से भूलता भी नहीं है। तो जैसे हम अंगीठी से जो अंगीठी वाला एग्जाम्पल है उसको हम याद रख सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन में सहायक होता है, यानी कि हमारा व्यवहार में परिवर्तन तब आता है जब हम उन चीज़ों को करते हैं फिर उसके परिणाम स्वरूप हमें एक्सपीरियंस गेन होता है, तो एक्सपीरियंस से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। फिर गाइस सेकेंड पॉइंट है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह कुछ समय तक बना रहता है, जैसे वह जल्दी यह नहीं भूलता कि आग से जल जाने पर बहुत कष्ट होता है। फिर गाइस उसके बाद है कि व्यवहार में परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, जैसे यदि बालक कभी आग से जल गया है तो वह आग के साथ कार्य करते हुए ऐसा व्यवहार करेगा कि वह आगे आग से जलने ना पाए, यानी कि अगर पास्ट में वो कभी भी आग से जल गया है तो फिर वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वो पुनः जल सके। गलती से भले जल जाए लेकिन वो जानबूझकर वो गलती नहीं करेगा। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई देने वाला या न दिखाई देने वाला अथवा आंशिक रूप से दिखाई या न दिखाई देने वाला हो सकता है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम संबंधात्मक रूप से व्यवहार या कृत कार्य में स्थायी परिवर्तन होता है।
कृत कार्य के रूप में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन में वे परिवर्तन नहीं सम्मिलित किए जा सकते जो परिपक्वता, नशावृत्ति, थकान तथा मूल प्रवृत्ति व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। यानी परिपक्वता के कारण, नशावृत्ति के कारण, थकान के कारण या मूल प्रवृत्ति के कारण अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो इसको अधिगम नहीं माना जाएगा। फिर 6 पॉइंट है कि अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। एक बार व्यवहार में परिवर्तन होने के पश्चात नवीन परिस्थिति में उस परिवर्तित व्यवहार का संशोधन हो सकता है। परिमार्जन यानी कि संशोधन करना। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन संभव है, यानी कि अगर एक बार व्यवहार में परिवर्तन होने के पश्चात नवीन परिस्थिति में उस परिवर्तित व्यवहार का हम संशोधन कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है कि अधिगम के द्वारा अधिगमी यानी जो सीखने वाला है, लर्नर, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचल को, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावनात्मक अफेक्टिव एंड कनेटिव और साइकोमोटर यानी कि मनोचल को या मनोगत्यात्मक के क्षेत्रों में वृद्धि एवं पुनर्वृद्धि प्राप्त करता है, जिससे उसके व्यवहार में विकासात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि अधिगम के द्वारा जो लर्नर है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर के क्षेत्र में वृद्धि एवं पुनर्वृद्धि को प्राप्त करता है, जिससे उसके व्यवहार में विकासात्मक चेंजेस आते हैं। तो गाइस ये रहा लर्निंग का मीनिंग और डिफिनीशन। फिर गाइस उसके बाद हम इसके अगले वाले सेशन में आपको प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इससे प्रॉफिट गेन कर सकें और अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें। और गाइस आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, या आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड या साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।